और एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए होते ही होते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ आपको सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में जो बेंजोइक एसिड वाला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन वाला उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और ये बता दूँ मैं आपको पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, एल्कोहल जो होता है ना उसमें अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बनता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बनता है आपके पास में एल्डिहाइड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आते हैं? स्ट्रॉन्ग में आता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है वही तो आता है, क्योंकि क्रोमियम +7 में +7 और +6 वाले आएंगे। और इसमें और आता है KMnO4, क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये KMnO4 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब वीक में सबसे फेमस जो एनसीईआरटी ने दिया है PCC, प्रीडिनियम क्रोमिल क्लोराइड, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो एल्कोहल को किस में बदल देगा? एसिड में बदल देगा, तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। और ठीक है, और उसके बाद में ये भी स्ट्रॉन्ग है तो ये भी एसिड में बदल देगा, यहाँ एसिड बनेगा, यहाँ भी एसिड बनेगा, और यहाँ आपका क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा एल्डिहाइड, तो इसमें एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, और ये कोई दूसरी रिएक्शन है, अपन कभी डिस्कस करेंगे। अभी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में मुझे पता, इतना मैं समझता हूँ कि आपको आइडिया लग गया है। अब आप कभी भी गलत क्वेश्चन करोगे नहीं। आप देखोगे अल्कोहल दिया है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग में 2 आ गए, वीक में 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन बोलता है हिंसबर्ग रिएजेंट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछ चुका है एग्जाम में, अभी लेटेस्ट में एमीन वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को डिस्टिंक्ट करने में काम आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन, अब देखिए मैं आपको एनसीईआरटी में लेके जाता हूँ इसको। मैं कहाँ चला गया? अरे यार ऐसे क्यों कर रहा है भाई PDF पे? ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा आप साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में चलते ताकि ये कंसेप्ट भी आपको सिखा दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में चलते हैं अपन एमीन में, एमीन वाले चैप्टर में चलेंगे। ये आ गया आपका एमीन। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, शायद मैं एडिट करते टाइम इसको सही कर दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। बीच का ये जो गैप है वो हटा दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। ये आ गया हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, तो हिंसबर्ग टेस्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो पूरा का पूरा टेस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन के जरिए, ताकि आपको दोबारा जब भी आए मैं सीधा बता दूंगा आंसर। ठीक है, चलिए रेड पेन यूज़ करते हैं अपन इसमें। बोलता है हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग का नाम क्या होता है? बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम है हिंसबर्ग का, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, BSc करते ना, नीड में नहीं होता तो फिर, तो ये हो गया बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, बेंजीन कैसी हो गई? ये बेंजीन, ये सल्फोनिल और ये क्लोराइड, आसान तो है। और ये है आपका प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन को कैसे देखते हो? अगर R के बाद में NH2 है तो प्राइमरी एमीन है, R के बाद में NH है तो सेकेंडरी एमीन है, और R के बाद में सिर्फ N है तो वो टर्सरी एमीन है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी देखने का भी मैं तरीका बता दिया आपको। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट और ये हो गया प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन के साथ में एक, देखिए प्राइमरी एमीन के साथ में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है ना उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। याद रखना, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा N से शुरू होगा, बस इतना याद रख लो, पूरा नाम नहीं रटना है। क्या याद रखना है? कि उसका नाम N से शुरू होगा। ठीक है, ओके, और वो जो बनेगा वो बनेगा एसिड बनेगा। क्या याद किया अपन ने? मैं शॉर्ट में यहाँ लिखता हूँ, प्राइमरी एमीन रिएक्शन करके एसिड बनाया। ठीक है, एसिड बनाया, जो क्या था? एसिड है तो क्या होगा? बेस में सॉल्युबल होगा। चलो, और इस एसिड का नाम, जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम N से शुरू होता है, N और डॉट 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 जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना याद रखना मुझे। सेकेंडरी जो होता है, ये देखिए, ये R और ये NH, तो ये सेकेंडरी एमीन हो गया और ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया।
सेकेंडरी अमीन रिएक्शन करके बनाता है, सेकेंडरी अमीन रिएक्शन करेगा और बनाएगा बेस। क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। अब बेस तो बेस में सॉल्युबल होगा नहीं, तो नॉट सॉल्युबल लिखेंगे, ठीक है। और इसका जो नाम होगा ना, प्रोडक्ट का नाम, वो N, से शुरू होगा, ठीक है। अब टर्सरी अमीन क्या करेगा? टर्सरी अमीन रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो हिंसबर्ग रीजन तो इतना ही है, मैंने आपको समझा दिया। और इसमें भी इसका नाम याद रखना जरूरी, पूरा याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका नाम N, होता है। पहले वाले का नाम N से शुरू था, सिर्फ N था, और इसमें N, है, ये याद रखना है। बाकी ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। और ये सब ये प्राइमरी का हो गया। टर्सरी का बोलता है रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। और एक बात इम्पोर्टेंट, आजकल है ना हिंसबर्ग रीजन में BSC की जगह PBSC काम में लेते हैं। मतलब पहले तो ये था ऐसा, बेंजील और ये सल्फोनिल और ये क्लोराइड, लेकिन अब यहाँ पे पैरा में CH3 लगा देते हैं, टोलुइन। ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो ये बात भी याद रख देना कि आजकल ना, दीज डेज मतलब आजकल, इन दिनों, ठीक है, पैराटोलिन काम में लेते हैं। तो एक ये पॉइंट और ये 3 पॉइंट, ये इतनी सी तो बात थी जो आपको याद रहेगी, ठीक है, बिल्कुल रहेगी याद। हिंसबर्ग टेस्ट मैंने आपको पूरा करवा दिया है, ओके। चलिए अब आते हैं, अब क्वेश्चन क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट गिव्स एन एल्किल इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो प्राइमरी में क्या बनता था? अपन ने देखा था एसिड बनता था, उसका नाम N से शुरू होता था और वो सॉल्युबल था। सेकेंडरी में क्या बनता था? बेस बनता था, उसका नाम N, से शुरू होता था, वो इनसॉल्युबल था। और टर्सरी नो रिएक्शन, ठीक है। और उसका नाम एक तो BSC था, और आजकल अपन PBSC काम में लेते हैं। शॉर्ट में 1 सेकंड में रिवाइज कर लिया मैंने, पहले पढ़ाया फिर 1 मिनट में रिवाइज कर लिया। क्वेश्चन टाइम वीडियो लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका कंसेप्ट तो हो गया क्लियर। चलिए, तो अब जो बोला है ना कि कौन सा एमीन, तो सॉल्युबल कौन, इनसॉल्युबल कौन देता है? सेकंड डिग्री। अब इसमें देखिए सेकंड डिग्री कौन सा है ये। अगर देखिए प्राइमरी मैंने बताया था NH2 हो तो प्राइमरी है, NH हो तो सेकेंडरी है, N हो तो टर्सरी है। तो इसमें तो NH2 है, मतलब ये तो प्राइमरी है। इसमें NH2 है, ये प्राइमरी है। इसमें NH है, ये सेकेंडरी है। इसमें N है, ये टर्सरी है। तो अपना आंसर क्या जाएगा? सेकेंडरी। आसान क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है विच स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इनएक्टिव डीनेचरेशन प्रोसेस। ये बायोमोलिक्यूल में चैप्टर में कल अपन ने NCERT में देखा ही था, कल जब क्वेश्चन किया था उसमें बोला था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है ना, वो, अब देखो कोई पैसा वाला होता है उसको लूट सकता है, ठीक है, लेकिन कोई पहले से कंगाल जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं, उसको कोई क्या ही लूटेगा। मेरा कहने का मतलब है प्राइमरी प्रोटीन जो होता है ना एकदम ऐसी सीधी है, सेकेंडरी थोड़ा ऐसे होता है, टर्सरी ऐसे होता है, और क्वाटनरी ऐसे होता है। अब इसमें होगा डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन क्या करेगा? इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, इसको सीधा कर देगा, ऐसे यूँ सीधा कर देगा, इसको भी सीधा कर देगा, इसको भी सीधा कर देगा। अब ये पहले से ही सीधा पड़ा तो इसको क्या ही करेगा? तो मतलब कि जो इस स्ट्रक्चर को, किस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता, तो प्राइमरी वाले को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। आपको याद भी हो गया कि भाई जो पहले से गरीब है उसको कोई क्या ही करेगा। ओके, कंसेप्ट भी समझ में आ गया। और NCERT का क्वेश्चन, ये भी बात आप देख सकते हो जाके NCERT में। और अगला क्वेश्चन पॉलीमर से, मैंने 2 इजी क्वेश्चन इसीलिए डाले ना क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने टाइम लिया है, तो फिर आपको उस टाइम को बराबर करने के लिए। द पॉलीमर दैट यूज्ड सुटेबल वूल मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर्स। अब देखिए ऊन की जगह किसको यूज़ में ले सकते हैं, तो ये है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पेन जो है ना, पेन को अपन लोग ऊन की जगह काम में ले सकते हैं। NCERT का लाइन है। पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन 4 क्वेश्चन आने हैं इस साल 2022 नीट में, और वो तभी आप सही कर पाओगे। वो उसको क्या होता है दिक्कत उसकी, मैं आपको बताऊं कि लोग क्या करते हैं, उसको बस ऐसे सोचते कि लास्ट में पढ़ लेंगे, और वो फिर वो लास्ट में पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको कंटिन्यू पढ़ते रहना है लगातार, मतलब कि महीने में 1-2 चैप्टर को पढ़ लिया, कभी बोर हुए तो उसको पढ़ लिया, जरूरी है, क्योंकि वहाँ से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला फिर से क्वेश्चन मैंने छोटा लिया है, द आर्टिफिशियल स्वीटनर, फिर से NCERT की लाइन, डिट्टो NCERT की लाइन है। स्टेबल कुकिंग टेम्परेचर पे डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। मैंने क्या ऊपर कर दिया? हाँ चलो ठीक है, कहीं गलत जगह नहीं पहुँचे अपन, बरोबर है, वापस जगह पे आगे, टाइम वेस्ट नहीं हुआ वरना। एक तो ये था बायोमोलिकुल्स वाला चैप्टर, इसमें आपने को बताता था प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्या है NCERT में दिखाते ना तब टाइम ज़्यादा लगता था मुझे भी डेली ओपन करने में,
एंजाइम एक्शन और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये देखो, डीनेचुरेशन, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड, वो तो खत्म हो जाएगी, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। अब ये क्वेश्चन इस लाइन से आ गया था एनसीईआरटी वहाँ से। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं डीनेचुरेशन के? कोगुलेशन ऑफ एग, अंडे का जमना, सॉरी अंडे का उबलना, और दही का जमना। अंडा कब जमता है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद अभी जो जस्ट क्वेश्चन आया था वो था आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। कहाँ से था? एक तो था आपका पेन से था, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से, ठीक है। बाप रे, ठीक है। ये देखिए सीधी लाइन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट वूल मेकिंग। डिट्टो एनसीईआरटी से लाइन उठ के आई थी। उसके अलावा एक क्वेश्चन और जो था जो अभी अपन जस्ट सॉल्व कर रहे थे, वो कौन सा क्वेश्चन था, मैं भूल गया क्वेश्चन ही। वो था हाँ आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो आएंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। आर्टिफिशियल स्वीटनर, देखिए जो आपकी लाइन आई थी ना, बोला था, क्या बोला था? सूटेबल फॉर कुकिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये लाइन दो में आती है, सूटेबल फॉर कुकिंग टेम्परेचर इसमें भी आती है और एलिटेम में भी आती है। सूटेबल ये भी होती है ना, लेकिन इसने बोला इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, एक कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता है और कुकिंग टेम्परेचर पे सूटेबल होता है। तो ये सारी लाइनें तभी याद रहती जब अपन इसको बार बार पढ़ रहे होते हैं। तो ये आ गया सुक्रालोस, लिखा ना, डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था और ये तभी मतलब डिट्टो एनसीईआरटी आती है, तो क्या ही कर सकते हैं अपन। तो वैसे वैसे रटनी होती है, बस यही है। अगला है द लिक्विफाइड गैस द यूज ड्राई क्लीनिंग अलॉन्ग विथ सूटेबल डिटर्जेंट। मतलब अपन लोग जो शादी वादी के कोट वगैरह होते हैं उनको, आपको पता हो रहा है, उनके घर पे नहीं धोते, उनको बाहर से धुलवा के लाते हैं। तो उसमें डिटर्जेंट के साथ में कौन सी गैस काम में लेते हैं, तो आपको शायद तक पता होगा कि वो CO2 गैस होती है। अगला ये मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी था आई थिंक, ये नीट का भी क्वेश्चन नहीं था शायद तक। द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन टेक प्लेस एट स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें से सबसे स्लोएस्ट कौन सी है रिएक्शन? तो देखिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको पता है कि Cl हट रहा है सब में और Cl की जगह OH लग रहा है। मतलब RX में से X हट रहा है और OH आ रहा है, मतलब कि हट रहा है और लग रहा है, मतलब सब्सटीट्यूशन है। अब सब्सटीट्यूशन, हेलो एल्केन में कौन सा सब्सटीट्यूशन होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, SN1 SN2। मतलब रिएक्शन या तो SN1 है या SN2 है। पहचान लिया रिएक्शन को, SN1 या SN2 है। मतलब कि कैसे रिएक्शन को पहचाना वो इंपॉर्टेंट था कि Cl हट रहा था और OH लग रहा था, बोल दिया कि SN1 या SN2 होगी। सब्सटीट्यूशन है, और सब्सटीट्यूशन अपन पढ़ता है कितना सा, एक ही तो सब्सटीट्यूशन पढ़ते हैं अपन लोग, वो होता है हेलो एल्केन हेलो एरिन में SN1 SN2, बहुत फेमस है, आपको याद भी होती होगी, ये तो याद भी आ जाती है, तुरंत याद आती है। उसके बाद में फिर अगली बात अपन करते हैं इसमें। अगर अगली बात करें तो देखिए SN1 SN2 का ऑर्डर कुछ भी नहीं बोले तो अपन मतलब SN1 मान लेते हैं। और जब SN1 की बात करें तो इसमें ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और एरोमेटिक तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। एरोमेटिक सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो आपने यही बोला है कि स्लोएस्ट कौन सा है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो एरोमेटिक होगा लीस्ट रिएक्टिव। तो चलिए अगला है व्हेन वेपर्स सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड हीटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्कोहल में दी हुई है और मैंने एनसीईआरटी को यहाँ कॉपी पेस्ट किया डायरेक्ट। ये बात भी मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि एनसीईआरटी बायो में समझा सकूँ आपको। देखिए ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये है टर्सरी अल्कोहल। डिट्टो ऐसे कैसे याद करना अपने को, कैसे याद करना? डिट्टो ऐसे। प्राइमरी अल्कोहल कॉपर 573 के साथ में एल्डिहाइड बनाता है। सेकेंड डिग्री अल्कोहल कॉपर 573 के साथ में कीटोन बनाता है। और थ्री डिग्री या टर्सरी कॉपर अल्कोहल कॉपर 573 के साथ में एल्कीन बनाता है। ये ऐसे ही रट लेना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है, ठीक है। क्या है? ऑक्सीडेशन है। मेटल विथ टेम्परेचर, मेटल विथ टेम्परेचर, मेटल कौन सी? कॉपर। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। सेकेंडरी क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। टर्सरी क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा, ठीक है। और ये वाला है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉपर ही कर पाता है एल्कीन बनाने का काम, ठीक है। तो बोलता है सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। एनसीईआरटी के तो लाइनें उठ के आ रही है, फिर आप गलत करोगे तो क्या होगा?
अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं अच्छे से डिटेल से समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ना श्योर एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, मतलब श्योर आना है, हर साल आता ही आता है, ठीक है। ये है क्लीवेज ऑफ ईथर। इसमें मैं कुछ ट्रिक यूज़ करता हूँ, तो इस 240 क्वेश्चन को बाद में करवाऊंगा मैं आपको अलग से, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं आप अभी एक बार के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी के साथ में मिलाना है। यार ये तो बहुत बार आ चुका है अभी। एम्फोटेरिक कौन कौन होते हैं? सुनो जनाबे अली, जनाबे अली, बेकार गए सब पंजाबी ऐसे। अब देख लो, सुनो जनाबे अली, अली क्या हो गया? एम्फोटेरिक। सेकंड का डी, सेकंड का डी, सेकंड का डी इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद में मेटल का जो होगा वो बेसिक होगा, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, ये सी ऑप्शन में। मेटल बेसिक होते हैं, नॉन मेटल एसिडिक होते हैं, और न्यूट्रल में कौन होता है? CO, NO, N2O और H2O। बहुत बार बोल चुका हूँ ये क्वेश्चन, तो मैं कम से कम 10 बार करवा चुका हूँ मैं इस सीरीज़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। V2O5 आपको पता ही है कहाँ काम में आता है। V2O5 आपके काम में आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब H2SO4 कंटेंट प्रोसेस में काम में आता है, हर कोई जानता है। फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, ठीक है। उसके बाद में ये है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं जिगलर नट्टा कैटालिस्ट। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में काम आता है। सेकंड का बी, सेकंड का सॉरी पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, ये ज़रूरी है। सेकंड का डी, ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। सारे एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। PDCl2 जो होता है ना, वो वॉकर प्रोसेस में काम आता है। डी ब्लॉक में दिया है, डी ब्लॉक की एनसीईआरटी देखोगे तो पता लगेगा, वॉकर प्रोसेस में काम आता है, ठीक है। और वॉकर प्रोसेस क्या करता है? एल्काइन बनाता है। किससे बनाएगा? एल्डिहाइड कीटोन से, ठीक है। मैं तो ऐसे याद किया था कि PDCl2 पैदल चलने वाला, बोल सकते हैं पैदल चलने वाला। पैदल चलने वाले को क्या बोलते हैं? वॉकर, ठीक है। और पैदल चलेगा बहुत लंबा सा, तो उसने अल्कोहल पिया हो या कीटोन पिया हो, कुछ पिया हो, तो वो बाद में एकदम एल्कीन बन जाएगा उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है? तो देखिए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन वो होता है जब सिंपल कार्बोकेटाइन आ जाए तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन पहले, सबसे पहले यही करना है, अल्फा हाइड्रोजन के देखने हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके ऊपर 3 CH3 ऐसे लगे हुए हैं, CH3, एक CH3 पीछे, एक CH3 इधर। तो इस कार्बन, ये कार्बन, इसके कार्बन वाले पड़ोस वाले अल्फा, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा। तो इसमें कितने अल्फा हो गए? लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है, राइट साइड ये 3 अल्फा है। इसमें काउंट करोगे 2 और 2 4 अल्फा है। इसमें करोगे 3 और 2 5 अल्फा है। इसमें करोगे तो 2 अल्फा है। मतलब कि पॉजिटिव के पास वाले को अल्फा कार्बन मानोगे और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास अल्फा है ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। इस साल भी 2021 में भी क्वेश्चन आया था। अगला है मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कौन देगा? कब? जब उसका क्लोरिनेशन किया जाए सनलाइट की प्रेजेंस में। चलो सबकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। बोलता है ब्यूटेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन बना दी। 2,2 डाई मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगाने हैं, 2 मिथाइल लगा दिए। और मिथाइल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2। अब इसका क्लोरिनेशन करवाना है। चलो दूसरा ऑप्शन क्या है? नियोपेंटेन। नियो का मतलब होता है प्लस बनाना है, और पेंटेन मतलब 5 कार्बन हो गए। चलो CH3 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 CH3, इसका भी क्लोरिनेशन करवाना है। अगला है एन पेंटेन, 1 2 3 4 5 नॉर्मल सा पेंटेन, ठीक है। CH3 CH2 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 CH3। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, नीट में बहुत आता ही रहता है, मतलब फ्रिक्वेंटली आता रहता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंटली आता रहता है। अगला क्वेश्चन है आइसोपेंटेन। आइसो का मतलब होता है टी बनाओ, नियो का मतलब प्लस बनाओ, आइसो का मतलब टी बनाओ। ये टी बन गया, ऐसे बन गया ना। ठीक है, टी बनाया आइसो। और उसके बाद क्या? पेंटेन है, तो 4 कार्बन ये हो गए, एक और ये हो गया CH3। इसका भी क्लोरिनेशन करवा दिया, सॉरी इसका भी क्लोरिनेशन करा दिया। अब देखो, जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे ना, जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप के आंसर बनेंगे, ठीक है। इसमें देखो, इसमें एक तो ये तीनों CH हाइड्रोजन एक जैसे हैं, एक जैसे है ना, मतलब CH3, इस कार्बन से CH3 लगे, तो एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लगा दोगे तो बन सकता है। ये हाइड्रोजन अलग ही टाइप का है,
दिख रहा है ना, अलग ही टाइप का बीच का है, तो एक क्लोरीन यहाँ लग सकता है। ये अलग ही टाइप का है तो एक क्लोरीन यहाँ लग सकता है। तो इसमें 3 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसमें ये चारों के चारों एक जैसे ही हाइड्रोजन है, दिख रहे होंगे ना, सिमेट्रिकल है, एक जैसे है ना। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन सकता है। और अपने से यही तो बोला था, किसमें है ना, सिर्फ मोनो प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड ऑप्शन गया। इसमें कितने बन सकते हैं, ये और ये किनारे वाले एक जैसे हैं तो एक तो ये बन गया, ये और ये एक जैसे हैं तो ये बन गया, और ये बीच वाला एक जैसा है। अब आप बोलोगे ये बीच वाला और ये तो सेम ही थे, तीनों सेम नहीं है। इसका नाम, इस पर क्लोरीन लगाओगे तो इसका नाम होगा 2-क्लोरोपेंटेन। ठीक है, इधर से क्लोरीन लगाते तो भी नाम होता है 2-क्लोरोपेंटेन। मैं आईयूपीएसी नाम के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। और इस पर लगाते ना क्लोरीन बीच वाले में तो उसका नाम होता 3-क्लोरोपेंटेन। इस पर कितने टाइप के बनेंगे इसमें देखते हैं, 1, 2 और ये सेम है। अब देखो, एक तो ये हो गया, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं यहाँ हाइड्रोजन होगा तो ये हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 4। अपने को जो आंसर देना था वो आ चुका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर से रेड पेन से। बोलता है इसको हीट करेंगे तो क्या होगा। आयरन रेड हॉट ट्यूब, ये क्वेश्चन अपनी 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पोर्शन जो होता है ना, वो आपस में रेड हॉट ट्यूब में गर्म करने पर बेंजीन बन जाता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड। एक मिनट है ना, इसको सही से जमा के लिखता हूँ मैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और बाकी जो भी CH3 है ना उससे मतलब नहीं है, उसको बाहर रखो। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH ACH3 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3 को बाहर रखो। अब रेड हॉट ट्यूब में क्या होता है, ये बन जाता है बेंजीन। ये कार्बन बेंजीन का, ये कार्बन बेंजीन का 2, 3 और ये ऐसे बेंजीन बन जाता है, ठीक है। ये रेड हॉट ट्यूब का आपको पता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये ऐसे बेंजीन बन गया है। एक यहाँ CH3 है, एक यहाँ CH3 है, एक यहाँ CH3 है, ठीक है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है सिंपल से, तो सिग्मा कितने होंगे, 6 बॉन्ड तो इस बेंजीन के अंदर होंगे, रिंग के अंदर होंगे 6, तो ये हो गए। और उसके बाद 7, 8, 9, 3 ये हो गए। उसके बाद में हर एक कार्बन से 3 CH3 ऐसे लगे हुए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो 3, 3, 6 और 3, 9, और 9 और 9 कितने हो गए, कुछ और भी होगा शायद इसमें, ठीक है। तो 6 हो गए। हाँ, इसमें हाइड्रोजन भी तो होंगे ना, अब यहाँ हाइड्रोजन भी होंगे, वैलेंसी पूरी कार्बन की करनी पड़ेगी ना, तो +3 हाइड्रोजन और हो गए, तो ये टोटल हो गए 21, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम क्लोराइड। ये एस ब्लॉक में दे रखा है, अपन कल ही तो डिस्कस किए थे इसको, ठीक है। तो एल्युमिनियम दिया हुआ है, सीधी सी बात है, एल्युमिनियम जो दिया एनसीईआरटी में, हालांकि एनसीईआरटी में ये कॉम्प्लेक्स दिया और हाइब्रिडाइजेशन निकाल के भी दिखाया एनसीईआरटी ने खुद ने, ठीक है। पर अपन जानते हैं H2O क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड जब भी होता है तो S आगे आता है, पहली बात S आगे आएगा, तो ये वाले दोनों नहीं हो सकते। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता है, या तो sp3d या हो जाएगा dsp3, और अपन ने बोल दिया D आगे आएगा नहीं तो sp3d होगा। आसान सा क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम में आया है।